नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स में। आज हम चर्चा करेंगे पांचवें चक्र की, जिसे हम विशुद्धि चक्र के नाम से जानते हैं। ये चक्र हमारी अभिव्यक्ति, संचार और सत्यता से जुड़ा हुआ है। आइए इस गहरे और महत्वपूर्ण चक्र की यात्रा शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विशुद्धि चक्र का स्थान कहाँ है और इसका हमारे शरीर और जीवन में क्या महत्व है। विशुद्धि चक्र का स्थान हमारे गले के बीच में होता है और इसे गले का चक्र भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से हमारी आवाज़ और अभिव्यक्ति निकलती है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसके रंग की बात करें तो विशुद्धि चक्र का रंग नीला माना जाता है, जो शांति, सुकून और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। जब हम इस चक्र के बारे में सोचते हैं तो हमें आकाश की असीम नीली विशालता की याद आती है, जो हमें स्वतंत्रता का एहसास दिलाती है। इस चक्र का बीज मंत्र हूँ है और ये मंत्र गले की कंपन को सक्रिय करता है और हमें ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने में मदद करता है। जब हम हूँ मंत्र का जाप करते हैं तो हमें अंदर से सुकून मिलता है और अभिव्यक्ति की शक्ति जागृत होती है। अब बात करते हैं कि ये चक्र किस प्रकार की शक्तियों और गुणों से जुड़ा हुआ है। विशुद्धि चक्र का सीधा संबंध हमारी आत्म अभिव्यक्ति से है। ये हमें इस बात की शक्ति देता है कि हम अपनी सच्चाई को खुलकर व्यक्त कर सकें। सोचिए, जब आप किसी से अपनी बात साफ साफ कह पाते हैं तो वो सुकून और स्वतंत्रता कैसे लगता है। ये चक्र हमें उसी स्वतंत्रता और स्पष्टता से जोड़ता है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो हम बिना किसी झिझक के अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसका एक और बड़ा लाभ ये है कि ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, चाहे वो लेखन हो, संगीत हो, कला हो। ये चक्र हमें खुद को सृजनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें, विशुद्धि चक्र सिर्फ दूसरों के साथ संवाद करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे अंदर की आवाज़, हमारी आंतरिक सत्यता से भी जोड़ता है। ये हमें खुद से ईमानदारी से बातचीत करने का मौका देता है, जो कि आत्म विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो जब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है तो इसका असंतुलन भी जरूर कुछ दिक्कतें ला सकता है। अब देखते हैं असंतुलित विशुद्धि चक्र के लक्षण क्या होते हैं। जब ये विशुद्धि चक्र असंतुलित हो जाता है तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें सही शब्द न मिले या हम कुछ बोलते समय बहुत ज्यादा घबरा जाए। इसके अलावा अगर ये चक्र अवरुद्ध हो तो व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत भी हो सकती है, क्योंकि वो अपनी सच्चाई को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता। शारीरिक रूप से भी यह संतुलन गले, थायराइड और आवाज से जुड़ी समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है। गले में खराश रहना, थकान महसूस होना या कान या गले में बार बार दिक्कत होना इसके संकेत हो सकते हैं। मानसिक रूप से जब ये चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति खुद को दुनिया से अलग थलग महसूस कर सकता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी बात नहीं समझ रहा है और वो दूसरों से दूरियां बना लेता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम इस चक्र को कैसे संतुलित कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में फिर से अभिव्यक्ति और संचार का प्रवाह सहज हो सके। इस चक्र को संतुलित करने के कई तरीके हैं, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। विशुद्धि चक्र के ध्यान में हम गले के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही हम मंत्र का जाप करने से इस चक्र की ऊर्जा जागृत होती है। एक सरल ध्यान विधि ये हो सकती है कि आप आराम से बैठे, अपनी आंखें बंद करें और गले के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम मंत्र का उच्चारण करें। सांगीतिक ध्यान, म्यूजिक मेडिटेशन। संगीत के माध्यम से भी हम विशुद्धि चक्र को संतुलित कर सकते हैं। बांसुरी की ध्वनि या किसी शांतिपूर्ण संगीत को सुनना इस चक्र की ऊर्जा को संतुलित करता है।
योगासन। कुछ विशेष योगासन जैसे मत्स्य आसन, भुजंगासन और सिंहासन विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने में मदद करते हैं। इन आसनों के दौरान गले के क्षेत्र में खिंचाव और कंपन महसूस होती है, जो इस चक्र को जागृत करने में काम करती है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अगर आप अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो पेंटिंग करें, संगीत बजाएं, लिखें या गाएं। ये सभी गतिविधियां आपके विशुद्धि चक्र को जागृत कर सकती हैं। अब हम विशुद्धि चक्र के संतुलन के बारे में जान चुके हैं। आइए समझते हैं कि इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। विशुद्धि चक्र केवल संचार और अभिव्यक्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध आध्यात्मिकता से भी है। इसे आत्मा की आवाज सुनने का केंद्र भी माना जाता है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो हमें दिव्यता और सत्यता का अनुभव होता है। हम न केवल बाहरी दुनिया में सच्चाई को पहचानते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक सच्चाई से भी जुड़ते हैं। तंत्र में इस चक्र को सत्यता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम माना गया है। जब इस चक्र की ऊर्जा जागृत होती है तो हम अपने सत्य को सहज रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इस चक्र के माध्यम से हम ब्रह्मांड की ध्वनि भी सुन सकते हैं, जिसे नाद कहा गया है। ये नाद हमें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि विशुद्धि चक्र कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अंत में एक बार फिर इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। विशुद्धि चक्र हमारे संचार और अभिव्यक्ति का केंद्र है। जब ये संतुलित होता है तो हम सत्यता से जुड़कर अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। ये चक्र हमारे जीवन में शांति और स्वतंत्रता लाता है। इसे संतुलित रखना हमें व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि विशुद्धि चक्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसे कैसे संतुलित रखा जा सकता है। आप भी इन सरल तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और विशुद्धि चक्र को सशक्त बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण चक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।